हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.7 में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.7 में क्वेश्चन नंबर 2 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एक शंकु की ऊंचाई 15 cm है। यदि इसका आयतन 1570 cm का क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ दिया गया पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ध्यान से क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो दिया गया एक शंकु की ऊंचाई हम लोग शंकु का लेते हैं h, दे दिया गया है 15 cm। इस क्वेश्चन में आप लोग फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं। और इसका आयतन दिया गया, आप लोग जानते हैं शंकु का आयतन जो फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब वहां से देखिए शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होता है। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, h का मान देखिए दिया गया तो h के जगह पर रख सकते हैं, पाई का भी मान दिया गया रख सकते हैं। r का मान नहीं दिया गया है तो हम लोग r पहले निकालेंगे। आयतन दे दिया गया इतना, इसके बराबर दे दिया गया इतना, हम लोग करके r का जब हम लोग मान निकालेंगे तो वही पूछा भी गया है, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 cm ये दे दिया गया क्वेश्चन में। फिर देखिए आयतन भी दिया गया है और आधार की त्रिज्या पूछा तो त्रिज्या को हम लोग कुछ मान लेंगे। तथा देखिए हमने लिखा तथा शंकु की त्रिज्या ही पूछा गया है तो त्रिज्या को मान लेते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर RCM, cm मतलब सेंटीमीटर, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे माना। ये हम लोगों ने मान लिया शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखिए आयतन दिया गया है, हम लोग लिखेंगे तथा शंकु का आयतन बराबर देखिए दे दिया गया है 1570 cm का क्यूब। और शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं होता क्या है, इतना। तो हम लोग इसके जगह पर लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर हो जाएगा 1570। अब देखिए हमको r का मान निकालना है। हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, 1/3 गुणा में पाई का मान रखना है 3.14 गुणा में r स्क्वायर रहने देंगे क्योंकि यही मान निकालना है, और गुणा में h का मान आप लोग देख सकते हैं 15 है बराबर 1570। सॉल्व करते हैं, हमको r का मान निकालना, इसी को रहने देंगे बराबर की इधर, बाकी सभी संख्याओं को हम लोग दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे। 3 इधर देखिए भाग में, इधर करेंगे गुणा में होगा, और बाकी संख्याएं गुणा में बचेंगे तो करेंगे तो भाग में होगा। यहाँ बचेगा r का स्क्वायर बराबर 1570 पहले से है, 3 भाग में था, इधर किए गुणा में हो गया, और बाकी संख्याएं गुणा में थे, इधर किए तो भाग में हो गया। एक नीचे करेंगे, एक चाहे लिखेंगे चाहे नहीं, बात एक ही हुआ। 3.14 गुणा में 15। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके r स्क्वायर का मान है, हमको r का मान निकाल देना है, वही त्रिज्या निकल जाए। तो देखिए 3 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 15 को 5 बार में, और 5 से हम लोग इस संख्या को कैंसिल करते हैं। देखिए
आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 से जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 314 बार में 314 बार में ये कैंसिल हो गया। अब नीचे 3.14 ऊपर 314। इससे हमको क्या करना है, इसमें भाग देना है। देखिए कैसे भाग करेंगे, इजी है। ऊपर बचा है 314 और बट्टा में नीचे 3.14। तो आर स्क्वायर बराबर, देखिए हम लोग दशमलव जब हटाएंगे तो आप लोग जानते हैं 2 अंकों पर है दशमलव, यानी कि 100 से ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर हम लोग अगर 2 जीरो बढ़ा देते हैं तो नीचे का दशमलव हट जाता है, ये आप लोग जानते हैं। हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 314 से 314 एक बार में कैंसिल होगा और 2 जीरो हैं, यानी कि हो जाएगा 100। इससे जब हम लोग इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 100। अब हमको तो निकालना है आर का मान, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। 100 को स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे, आर बराबर हो जाएगा 10। सेंटीमीटर में हमने आर माना था तो लिखेंगे cm। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको यही त्रिज्या बताना था, यही त्रिज्या आर होता है। ये आप लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि 9 cm ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई cm का क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हम लोगों को आधार का व्यास, जैसे आधार की त्रिज्या इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो त्रिज्या का दूना होता है व्यास। हम लोग निकालेंगे त्रिज्या ही और उसका दूना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया गया हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे चूंकि शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 cm दिया गया है तथा शंकु की त्रिज्या बराबर RCM हम लोगों ने मान लिया। इसको यहां लिख लेंगे माना। आप लोग माना पहले भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर RCM हमने मान लिया। त्रिज्या से ही व्यास हम लोग निकाल सकते हैं। आयतन दिया गया है, हम लोग लिखेंगे तथा शंकु का आयतन दिया गया तो लिख लेते हैं शंकु का आयतन बराबर, देखिए दिया गया है 48 पाई। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं, हम लोग लिखेंगे, इसलिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं और बराबर हो जाएगा 48 पाई। अब देखिए पाई का मान हम लोग यहाँ नहीं रख रहे हैं क्योंकि पाई से पाई को हमको कैंसिल कर देना है। हमको मान निकालना है r का। h का मान यहाँ 9 दिया गया तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई गुणा में r स्क्वायर और गुणा में h का मान दिया गया है 9 बराबर 48 पाई। आप लोग जानते हैं हमको r का मान निकालना, बाकी सभी संख्याओं को पक्षांतर कर देना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा केवल r स्क्वायर बराबर ये 48 पाई पहले से दिया गया। आप देखिए 3 भाग में था, इधर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा, और बाकी संख्या गुणा में है तो इधर करेंगे तो भाग में होंगे। 1 का पाई में गुणा करेंगे तो पाई ही रहेगा, भाग में हो गया। इधर गुणा में था तो 9 भी यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में हो गया नीचे। अब देखिए इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर सकते हैं 3 बार में, और 3 से देखिए हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 48 को 16 बार में, और इस पाई से पाई को 1 बार में, यानी कि r स्क्वायर बराबर हमारा आया 16। केवल पूरा संख्या कट गया है, कैंसिल हो गया। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो r बराबर आया 4
सीएम में हमने माना था, तो सीएम मतलब सेंटीमीटर। हमको निकालना था क्या, व्यास। ये तो आया है त्रिज्या, तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दूना हम लोग लिखेंगे, इसलिए व्यास बराबर होता है क्या, 2 गुणा में त्रिज्या, ये होता है। तो 2 गुणा में त्रिज्या देखिए आया है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की जगह पर 4 लिखेंगे, तो 2 का 4 में गुणा होगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्यास पूछा था आधार का, तो व्यास बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है। देखिए शंकु जो दिया गया कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर, ये शंकु को ऐसे बनाया गया है, ऐसे शंकु के जैसे एक गड्ढा बनाया गया है। कह रहा है इसका ऊपरी जो व्यास है ये दिया गया है, ऊपरी व्यास देखिए दिया गया 3.5 मीटर। आप लोग जानते हैं यहां से यहां तक ये पूरा, यहां से यहां तक यही व्यास होता है, व्यास दिया गया है 3.5 मीटर। और कह रहा है कि एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, गहराई मतलब ये ऊंचाई दिया गया, यहां से यहां तक का जो ऊंचाई होगा यानी कि जो लंबवत ऊंचाई होगा ये 12 मीटर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कहा गया है ऊपरी व्यास, व्यास ऊपर कहा है, मतलब ऊपर ऐसे शंकु को बना देंगे, ऐसे मान लीजिए एक गड्ढा बनाया गया है 12 मीटर ये गहरा है। कह रहा है इसकी धारिता मतलब इसके अंदर कितना मिट्टी या कुछ भी आ जाएगा इसके अंदर पूरा, वही बताना। तो आप लोग जानते हैं जब मोटाई नहीं दिया गया हो किसी भी चीज का, इसमें मोटाई की बात नहीं की गई है, तो आप लोग समझेंगे कि जो आयतन इसका होगा वही धारिता भी होगा। बदलना इसको किलो लीटर में, पहले हम लोग इसका निकालेंगे आयतन। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि शंक्वाकार, शंकु के आकार का है, तो हम लोग लिखेंगे शंक्वाकार गड्ढे की, ये व्यास देखिए दिया गया है, तो शंक्वाकार गड्ढे का व्यास बराबर हम लोग लिखेंगे 3.5 मीटर, ये दिया गया है। हमको व्यास से नहीं मतलब है, आयतन में त्रिज्या की जरूरत होती है, तो हम लोग इससे त्रिज्या निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या आर बराबर, आप लोग जानते हैं त्रिज्या इसका व्यास का आधा होता है, मतलब आधा के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं, तो ये बदल गया त्रिज्या में, मीटर में है तो मीटर लिख लेंगे। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या हमने निकाल लिया है आर बराबर 3.5/2 मीटर। अब देखिए हमको क्या करना है, निकालना है इसका आयतन। ऊंचाई भी दिया गया, गहराई और ऊंचाई बात एक ही हुआ। हम लोग लिखेंगे तथा गड्ढे की गहराई को हम लोग ऊंचाई भी कह सकते हैं, तो गहराई h बराबर हम लोग लिखेंगे 12 मीटर। अब देखिए गड्ढे की गहराई भी हमने ले लिया, हम लोग गड्ढे का आयतन निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए शंक्वाकार गड्ढे की धारिता पूछा है, तो हम लोग लिख लेते हैं धारिता बराबर शंक्वाकार गड्ढे की धारिता बराबर शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, क्योंकि धारिता आयतन दोनों बराबर होते हैं। तो शंक्वाकार गड्ढे का यहां हम लोग लिख लेते हैं गड्ढे का आयतन। अब देखिए धारिता आयतन दोनों, मतलब हम लोग आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा धारिता। आयतन आप लोग जानते हैं फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h।
तो 1/3 गुणा में पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणा में आर का मान देखिए दिया गया 3.5/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 3.5/2 गुणा में 3.5/2 ये, और इंटू एच का मान देखिए दिया गया है 12, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 12। सॉल्व करते हैं तो 3 से देखिए हम लोग कैंसिल कर लेंगे 12 को 4 बार में, और इस 4 से ये 2 दूना 4, मतलब इन दोनों 2 से ये 4 भी कैंसिल हो गया पूरा एक बार में। अब देखिए इस 7 से ये 3.5, मतलब 7 से 5 बार में 35 कैंसिल होगा, दशमलव है तो यहाँ हम लोग दशमलव लगाएंगे, मतलब 0.5 बार में। जो संख्या बचा हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। 22 का 1 में गुणा करेंगे 22 होगा, फिर 0.5 बचा है और फिर 3.5 बचा है। तो हम लोग 0.5 का इस 22 में जब गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 11। जब इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 का 1 में गुणा करेंगे तो 11, और बचा है अभी गुणा में 3.5, ये बचा है। अब इसका हम लोग गुणा इसमें कर लेते हैं तो देखते हैं कितना होगा। 38, मतलब 385 एक अंक पर दशमलव लिखेंगे तो 38.5 हुआ धारिता। आयतन है, आयतन आप लोग जानते हैं ये मीटर में दिया है, तो मीटर का क्यूब होता है, यानी कि ये जो धारिता आया 38.5 मीटर का क्यूब, हमको इसको किस में लिखना है, किलो लीटर में बदलना है। चूंकि 1 मीटर का क्यूब बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला, 1 मीटर का क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और 1000 लीटर को ही हम लोग कहते हैं 1 किलो लीटर, यानी कि 1 मीटर का क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर। ये आप लोग याद रखिएगा, 1 मीटर का क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर, यानी कि इतना मीटर का क्यूब है। जब 1 मीटर का क्यूब का 1 किलो लीटर होता है, इतना मीटर का क्यूब है, मतलब इतना ही, देखिए 1 मीटर का क्यूब है तो 1 ही किलो लीटर हो रहा है, तो इतना मीटर का क्यूब है तो इतना ही किलो लीटर भी होगा। हम लोग लिखेंगे इसलिए 38.5 मीटर क्यूब को ही हम लोग कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं 38.5 किलो लीटर। यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।